डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन यूरोमेस्टिक्स, पिजन एंड रैबिट। यूरोमेस्टिक्स, पिजन और रैबिट के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग एंड स्कोलियोडोन पढ़ा था। फ्रॉग और स्कोलियोडोन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ी थी। और आज इन तीन की लेते हैं, जिसमें यूरोमेस्टिक्स, पिजन और रैबिट, इन तीनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कंपैरेटिव है। उन दोनों एनिमल्स के जो कंपैरेटिव एनाटॉमी अपन ने एक साथ करी थी, क्योंकि वहां पर गिल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए उन दोनों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में काफी समानता मिलती है और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछा जाता है। यहाँ पर अपन तीनों का ले रहे हैं और वो तीनों क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, तीनों के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, इसलिए अपन ने इन तीनों को यहाँ पर लिया और इन तीनों के अंदर काफी समानता भी पाई जाती है, इसलिए इन तीनों को लिया। लेकिन फिर भी अलग अलग इनमें डिफरेंसेज होते हैं, वो अपन यहाँ पे लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेज होते हैं। फर्स्ट है सॉरी, पेड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एट द टिप ऑफ स्नाउट। देखो ये यूरोमेस्टिक्स है, ये पिजन है और ये रैबिट है। यूरोमेस्टिक्स ये पिजन के हैं और ये रैबिट है। इन तीनों के जो डिफरेंसेज अपन ने ले रखे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर। पहला देखो यूरोमेस्टिक्स में पेड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एट द टिप ऑफ स्नाउट। इन तीनों में क्या है, नोस्ट्रिल जो बाहर जो नोस्ट्रिल होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी बाह्य नासा छिद्र है, सब में क्या है, पेड्स होते हैं। ये तो कंफर्म है कि तीनों के अंदर पेड्स है। अब उनकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे देखिए यूरोमेस्टिक्स में एट द टिप ऑफ द स्नाउट, जो बाहर आगे निकला रहता है स्नाउट, उसके टिप के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। यहां भी पेड है, लेकिन कहां पर है, एट द बेस ऑफ द बीक, जो चोंच होती है उसके ऊपर वाली जो चोंच होती है, उसके ऊपर वाली चोंच के जो बेस होता है वहां पे नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, रैबिट में लाइक लिटिल अबव द माउथ, माउथ के जस्ट ऊपर होते हैं। एक और है यहाँ पे देखिए, वाल्व प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी यूरोमेस्टिक्स के अंदर जो बाह्य नासा छिद्र होते हैं उनमें वाल्व पाए जाते हैं और इन दोनों के अंदर वाल्व नहीं होते हैं। सेकेंड देखिए नेजल चेंबर। अब नासा छिद्र किस में खुलेंगे, नेजल चेंबर में। नेजल चेंबर इज रिमेन सेपरेटेड थ्रू आउट एज देयर आर टू इंटरनल नोस्ट्रिल। अब बाह्य भी दो नासा छिद्र है, वो दोनों किस में खुलते हैं, नेजल चेंबर में, और वो दोनों नेजल चेंबर आपस में सेपरेट रहते हैं। कहां तक, जहां तक इंटरनल नोस्ट्रिल है, अंत नासा छिद्र है, वहां तक वो सेपरेट है। यहां पर भी सेम थिंग है, नेजल चेंबर रिमेन सेपरेट एज देयर आर टू इंटरनल नोस्ट्रिल। अंदर भी दो नासा छिद्र है, बाह्य भी दो नासा छिद्र है, तो दोनों नेजल चेंबर जो है सेपरेट है। यहाँ देखिए नेजल चेंबर जॉइन पोस्टीरियर एज देयर इज ए सिंगल नोस्ट्रिल। अब यहाँ पे क्या है, नेजल चेंबर जो होता है वो आगे जा करके इस तरीके से, अगर दो पैसेज है, ये दो पैसेज हो गए, एक ये और दूसरा ये, आगे जा करके ये एक हो गया। ये क्या है, सिंगल नोस्ट्रिल। यहाँ पर सिंगल नोस्ट्रिल होता है, अंदर वाला जो है इंटरनल नोस्ट्रिल रहता है वो रैबिट में सिंगल है। ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। अब ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल है, अपने पीछे डायग्राम में भी देखा, यूरोमेस्टिक जब पढ़ाया था, ओपन इनटू एंटीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो एंटीरियर भाग होता है वहां पर वो जाकर के इंटरनल नोस्ट्रिल है वो खुलते हैं, किसमें, यूरोमेस्टिक्स में। पिजन में देखिए ओपन इनटू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। यहाँ एंटीरियर पार्ट में खुलते हैं बक्कल कैविटी के, कौन, अंतनासा छिद्र, और यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में। और यहाँ देखिए फेरिंक्स में इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन इनटू द फेरिंक्स, फेरिंक्स में आकर के खुलते हैं। यहाँ देखिए ग्लोटिस विदाउट एपिग्लोटिस, ग्लोटिस विदाउट एपिग्लोटिस, यानी ग्लोटिस जो है फेरिंक्स का सबसे ऊपर वाला, सॉरी ट्रेकिया का सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है जिसको अपन ने ग्लोटिस बोल रहा है, और वो ग्लोटिस के ऊपर कोई भी एपिग्लोटिस नहीं होता है, जबकि रेबिट में एक ढक्कन होता है
जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ताकि फूड का उसके अंदर श्वास लेते वक्त उसके अंदर फूड नहीं जाए, इसलिए वहां पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये लेग में ही होता है। Larynx is supported by a pair of arytenoid and a single cricoid। अब अपने larynx सब में पढ़ा, ग्लोटिस के जस्ट नीचे ट्रेकिया के ऊपर क्या है, larynx सब में होता है। Larynx is supported by a pair of arytenoid and single cricoid cartilage। एक ही तो arytenoid है और एक ही cricoid के द्वारा larynx बना होता है। Larynx is supported by the same as in uromastics। यहाँ पर भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकोइड होती है उसके 4 पीस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है रेबिट में, तो रेबिट इज सपोर्टेड बाय थायराइड और एक रिंग लाइक क्रिकोइड एंड ए पेयर ऑफ एरेटिनोइड। यहाँ एक थायराइड कार्टिलेज है और एक पेड़ में क्या है, एक रिंग लाइक क्या होती है, अंगूठी के समान क्रिकोइड, और पेड़ में क्या पाई जाती है, पैर में क्या पाई जाती है, जोड़े में क्या पाई जाती है, एरेटिनोइड। तो 4 हो गई एक तरीके से, 2 एरेटिनोइड हो गई, एक क्रिकोइड होगी रिंग लाइक और एक थायराइड। लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, और यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ ये जो आगे वाला जो लेरिंक्स का पोर्शन है उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, ताकि अंदर फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है, अगर फिर वहां तक भी अगर पहुंच गए तो वो यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम में जाकर के रुक सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसका कंपैरिजन है। नेक्स्ट है लेरिंक्स इज ए वॉइस बॉक्स बाय पजेजिंग पेड वोकल कॉर्ड्स विच आर फंक्शनल। यूरोमेस्टिक्स में क्या है, लेरिंक्स है। अब लेरिंक्स तो सभी के अंदर है, तीनों के अंदर लेरिंक्स है, कि जैसी ट्रेकिया स्टार्ट होती है, ग्लोटिस के नीचे वाला जो पोर्शन बोल रहा है वो क्या कराता है, लेरिंक्स। तो यहाँ पर लेरिंक्स से ही क्या करता है, वो वॉइस बॉक्स का काम करता है वो, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेड वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं यूरोमेस्टिक्स में। पिजन में अपन देखें तो लेरिंक्स इज वेरी पुअरली डेवलप्ड, द साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर पिजन के अंदर लेरिंक्स साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पिजन में सेरिंक्स पाया जाता है, सिरिंक्स, जो कि किसी और में नहीं मिलता। यहाँ पर साउंड प्रोड्यूसन का काम कौन करता है, पिजन में सिरिंक्स। तो यहाँ पर लेरिंक्स है वो पूर्ली डेवलप्ड होते हैं। रेबिट में देखिए लेरिंक्स पजेज ए पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, एक पेयर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो इसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड्स वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स जैसे कैट्स है, बिल्ली है, तो उसमें जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से ये लेरिंक्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रेकिया सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज इन द रिंग। यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर है वो कंप्लीट कार्टिलेज पाई जाती है, रिंग जो होती है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है, केवल डोर्सल साइड में पड़ जाती है। ट्रेकिया लॉन्ग थिन इनकम्प्लीट बोनी रिंग, यहाँ पर जो ट्रेकिया पाई जाती है उसके अंदर क्या है, थिन होती है, वो लंबी होती है, और इनकम्प्लीट बोनी रिंग्स होती है। जो रिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है। डोर्सल साइड में अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीट दिखाई देगी, लेकिन वेंट्रल साइड में वो इनकम्प्लीट होती है। ब्रोंकियल्स, अब जो ट्रेकिया अंदर जाती है लंग्स में तो वो डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स में। तो यहाँ पर ब्रोंकियल्स एब्सेंट होते हैं, ब्रोंकियल्स आर नॉट फॉर्म्ड, ब्रोंकियल्स नहीं बनती है। यहाँ ब्रोंकियल्स पाई जाती है और यहाँ पर ब्रोंकियल्स पाई जाती है, यानी आगे वो डिवाइड होता है। सिरिंक्स एब्सेंट, यहाँ सिरिंक्स नहीं है, किसमें, यूरोमेस्टिक्स में नहीं है, रेबिट में सिरिंक्स नहीं है, लेकिन बर्ड्स का पेक्यूलियर कैरेक्टर है ये, सिरिंक्स प्रेजेंट एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया जब बाइफर्केट होती है वहां पर क्या पाया जाता है, सिरिंक्स। और यहाँ पर जो पक्षी चहचहाते हैं, आवाज करते हैं, वो सारा का सारा इस सिरिंक्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए लंग्स पे आते हैं अपन। लंग्स आर होलो, थिन, ऑरेंज एंड शेलो एल्विलाई। जो लंग्स है यहाँ पे खोखले होते हैं, थिन होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, और उसमें बिखरी हुई क्या पाई जाती है, एल्विलाई पाई जाती है। यहाँ पर लंग्स आर कंपैक्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, पिंकिश होते हैं, स्लाइटली डिस्टेंसिबल, यानी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है पिजन में। इसीलिए अपन ने पिजन में पढ़ा था कि यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, और उसको दूर करने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एयर सेक्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर एयर भरी जाती है, और वो यहाँ पर डबल इंस्पायरेशन भी होता है और एक्सपायरेशन भी डबल होता है।
यहाँ देखिए रेबिट में सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, बहुत इलास्टिसिटी होती है, पिंकिश कलर के होते हैं। ये इस प्रकार से ये लंग्स होते हैं। और लंग्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लोब्स। यूरोमेस्टिक्स में लंग्स में कोई लोब नहीं पाया जाता है। यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएट, यहाँ पर भी कोई लोब नहीं है। लेकिन अगर आप रेबिट का लंग्स देखें तो जो राइट लंग्स है उसमें 4 लोब होते हैं, एंटीरियर अजाइगस और पोस्टीरियर अजाइगस 2। एक होता है राइट एंटीरियर और एक होता है राइट पोस्टीरियर। तो 4 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर 2 लोब होते हैं। तो टोटल मिलाकर 6 लोब होते हैं, 4 राइट में और 2 लेफ्ट में। तो ये लंग्स का करेक्टर है। इसका प्रकार अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय पेरिटोनियम। यूरोमेस्टिक्स में जो लंग्स है वो पेरिटोनियम के द्वारा आवृत्त रहते हैं। उनके ऊपर लाइनिंग पाई जाती है किसकी? पेरिटोनियम की। लंग्स डू नॉट हैव पेरिटोनियम ऑन द डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में पिजन में अपन देखें तो लंग्स की जो डोर्सल साइड है उसके ऊपर पेरिटोनियम नहीं होती है, वेंट्रल साइड पे होती है केवल। और रेबिट पे लंग्स कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, चारों उसके अपन ने अब देखा था इस प्रकार से अपन ने इसके 5 लोब बनाए थे, यहाँ पे 2 लोब बनाए थे। तो ये इस तरीके से ऊपर क्या पाई जाती है? पेरिटोनियम पाई जाती है इनके ऊपर, यानी प्लूरल कैविटी के अंदर होते हैं। और प्लूरल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेरिटोनियम। द स्पेस बिटवीन द लंग्स कॉल्ड मीडियस्टेनम, यानी 2 जो लंग्स होते हैं इनके इस प्रकार से जो बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? मीडियस्टेनम। और यहाँ पर हार्ट भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हार्ट के दोनों तरफ क्या होते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। एक तरफ 4 लोब होते हैं, एक तरफ 2 लोब होते हैं। देख सकते हैं एयर सेक्स आर एब्सेंट और एयर सेक्स आर एब्सेंट, यानी यूरोमेस्टिक्स में और रेबिट के अंदर एयर सेक्स नहीं पाए जाते। ये अपने को पता है कि यहाँ लेकिन पिजन के अंदर थिन ट्रांसपेरेंट एयर सेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, लंग्स को एसोसिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लंग्स क्या होते हैं? पिजन में जो अपन ने बताया था कि पिजन के अंदर जो लंग्स है वो उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा एयर को समाविष्ट करने के लिए यहाँ पर वायु कोश एयर सेक्स पाए जाते हैं और उनकी संख्या पिजन में 9 होती है। यूरोमेस्टिक्स में देखिए, अब ये तो टोटल पार्ट तो जहाँ था वो जो कंपेरेटिव पार्ट था यानी स्ट्रक्चरल पार्ट था उसका अपन ने कंपेरिजन किया। थोड़ा सा इसकी जो फिजियोलॉजी है उसमें देखिए आप, इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग के 2 प्रोसेस बताए थे, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो उनमें कौन हेल्प करता है? इंटरकोस्टल मसल्स। पिजन में देखिए इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स दोनों हेल्प करती है। यहाँ पर केवल इंटरकोस्टल मसल्स है, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स है और एब्डोमिनल मसल्स है, वो हेल्प करती है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। रेबिट में देखिए इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इसके साथ में डायफ्राम की जो मसल्स होती है, डायफ्राम की मसल्स वो क्या करती है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। क्योंकि इंटरकोस्टल भी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायफ्राम के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम जो डोम शेप होता है वो नीचे की तरफ सीधा हो जाएगा और ये स्टर्नम वाला पोर्शन फैल जाएगा, थोड़ी सी बास्केट फैल जाएगी और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो फेफड़े उसमें फैल जाते हैं, तो उनके अंदर प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ज्यादा प्रेशर की वायु अंदर के अंदर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट लेते हैं गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू आउट द इनर एंटायर सरफेस ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पर अपन ने ब्रोंकियाइस अपने एब्सेंट बताई थी, क्या बताया था? ब्रोंकियोल्स एब्सेंट है। तो सीधी की सीधी हवा किस में जाती है? लंग्स में जाती है, तो पूरा का पूरा लंग्स है वो रेस्पिरेशन में काम करता है। यहाँ पर देखिए गैसियस एक्सचेंज अकर इन द ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट इन द लंग्स। लंग्स के अंदर डायरेक्ट जो ब्लड कैपिलरी जाती है उनके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई इन द लंग्स। क्योंकि रेबिट के अंदर अपन ने देखा था कि खूब सारी क्या पाई जाती है, इस प्रकार की अपने संरचना देखी थी, एल्वियोलाई पाई जाती है, उनके अंदर जाकर के गैस का एक्सचेंज होता है। Some residual air left in the lungs, so aeration is not very efficient. इसको यूरोमेस्टिक्स में अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, जो कुछ एयर है वो लंग्स के अंदर रह जाती है डीऑक्सीजनेटेड, तो जिससे क्या होगा कि जो एरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, यानी जो ब्लड के अंदर जो एयर जाएगी वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाती है ऑक्सीजन। या देखिए रेजिडुअल आर नॉट लेफ्ट, हेंस एरेशन इज वेरी एफिशिएंट।
यहाँ पे क्या है, पिजन में अपन ने पहले भी बताया था कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एयर सेक्स की वजह से बहुत टिपिकल होता है, और इनको एनर्जी की, क्योंकि ये जब ऊपर उड़ते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे लंग्स यानी रेस्पिरेशन है वो हाईली एफिशिएंट होता है, क्योंकि एयर सेक्स की वजह से आपने पहले भी बताया था कि यहाँ पर डबल इंस्पायरेशन होता है और डबल एक्सपायरेशन होता है, जिसकी वजह से प्योर ऑक्सीजन जो है वो यानी मात्रा ऑक्सीजन की है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन रैबिट में भी क्या होता है, रेजिडुअल रहती है लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी एरेशन है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो पिजन में होता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 15 जो टॉपिक्स लिए हैं उसके द्वारा कंपेयर किया अपन ने यूरोमेस्टिक्स, पिजन और रैबिट, इन तीनों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, और लास्ट के जो अपन ने 3 कैरेक्टर लिए हैं वो थोड़े इसकी फिजियोलॉजी के। तो ये इस प्रकार से ये जो कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन यूरोमेस्टिक्स, पिजन एंड रैबिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।